बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा 24/8/2023 को हेल्ड करवाई गई है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 1 से 5वीं तक की जो एग्जामिनेशन फर्स्ट शिफ्ट में हुई थी उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे जनरल स्टडी का। यह सेट डी है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत का पहला केवल स्टे रेल पुल बनाया गया है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु जो प्लांट है गुजरात। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? एच.एस. पोलाक। ये गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो वहीं पे एच.एस. पोलाक मिले हुए थे, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जो है 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे और 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत वापस लौटे थे। तो ये टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर लीजिए कि 1893 से लेकर ये 9 जनवरी 1915 है और इसी 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से I2U2 I2 मतलब 2 I, एक हो गया अपना इंडिया, एक हो गया इजराइल, तो इजराइल और भारत दोनों हो गए। और U2 का मतलब है यानी कि 2 U, एक USA और एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इसमें कौन सा देश है? तो सिंपल सी बात है, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 का है? तो संयुक्त अरब एमिरेट भी है, इजराइल भी है और भारत भी है और साथ ही यूएस भी है। तो उपयुक्त में से सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 17 मार्च, यह सिंपल सी बात है, इसको हम लोग कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो आपराधिक न्यायालय है वो किसको करेगा? सी जिनपिंग को तो करेगा नहीं, बाइडन को करेगा नहीं, तो व्लादिमीर पुतिन को करेंगे, क्योंकि यूक्रेन और रशिया जो वॉर है उसके चलते। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर पापुआ न्यू गिनी हो जाएगा। भारत प्रशांत द्वीप समूह में 2023 जो है वो शिखर सम्मेलन, इसमें पोर्ट मोरेस्बी पापुआ न्यू गिनी में आयोजित किया गया है, तो उसका सही आंसर पापुआ न्यू गिनी होगा। अभी ट्विटर की जो सीईओ है ये लिंडा याकारिनो है। यही क्वेश्चन पूछा गया था और ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत को नाटो प्लस में शामिल करने के लिए अमेरिकी संसद कमेटी ने सिफारिश की है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है करंट अफेयर में, तो अभी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूयॉर्क, ये रोवन विल्सन जो है सबसे पहले जो हुए हैं किस शहर के हुए हैं मुख्य आयुक्त? तो ये न्यूयॉर्क। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ट्विटर की जो सीईओ पूछा था वो लिंडा याकरिनो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और नाटो प्लस में भारत को शामिल करने के लिए यूएसए ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 का जो अभी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जो है 2023 ये जॉर्ज गास्पोडिनो को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार सेंसस से का वीडियोज है मैंने डिटेल्स में डाला हुआ है। बिहार में महिला साक्षरता दर जो है 51.5% है, जबकि पुरुषों की जो साक्षरता दर है 71.2% है। ये है, तो ये यहाँ पर चूंकि यहाँ पर महिला साक्षरता दर पूछा है तो 51.5% कहीं नहीं है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। मैं लिंक में वीडियो दे दूंगा बिहार सेंसस से, आप उसको वॉच कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है जॉर्जियो गोस्पोडिनो को दिया गया है। ये है हमने देख लिया, ये सुभद्रा देवी हैं। इस बार बिहार से टोटल 3 लोगों को पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिया गया था, जिसमें से कि एक सुभद्रा देवी जी भी हैं। ये मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड है और ये मेशी आर्टिस्ट हैं। तो ये इनकी सारी इंफॉर्मेशन है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सुभद्रा देवी जो हैं इनको पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है, पेपर मेशी कलाकार के रूप में ये जानी जाती हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि संसद का जो हमारा नया भवन बना है उसके जो वास्तुकार हैं वो बिमल पटेल हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो है, केवल संविधान सभा के सदस्य चुनावों में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, एग्जैक्ट मुझे नहीं यहाँ पर ऑप्शन मिला, तो इसका वेट करना होगा फाइनल आंसर की के लिए। वैसे इसमें से किसी एक को देने से ऐसे फायदा है नहीं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा मध्य प्रदेश ने दिया था और हमारे इंडिया का जो सबसे पहला स्टेट था जो ट्रांसजेंडर को अपने सरकारी नौकरी में 1% रिजर्वेशन दिया था वो था अपना कर्नाटका। तो ये भी क्वेश्चन हमें देख लेना होगा करंट का। यहाँ पर पूछा गया था कि ओबीसी का दर्जा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी फेमस है, मोरक्को का निवासी जो है। इबन बतूता जो है वो मोरक्को का निवासी है और इसने रेहला नामक पुस्तक लिखी है, काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि संसद भवन जो है अपने ये बिमल पटेल, इसके सही आंसर हो जाएंगे जो करंट का क्वेश्चन था। ये हमारा अमेजन रिवर है और इसका बेसिन है। तो अमेजन जो रिवर है वो इन कंट्रियों से इसका रिलेटेड बेसिन है, बोलिविया ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्यूना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला। तो वेनेजुएला है, जबकि ऑप्शंस में हमारे पास यहाँ पर ये अर्जेंटीना नहीं है और ये चिल्ली है। तो चिल्ली और अर्जेंटीना जो है बेसिन में नहीं है, इसलिए हम लोग इसको ये वाला जो क्वेश्चन है अपना यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अमेजन बेसिन का एक हिस्सा है? तो चिली अर्जेंटीना नहीं होगा, वेनेजुएला अभी जस्ट हमने देखा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भूकंप से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन था, तो धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर स्थान अधिकेंद्र कहते हैं, ये कथन सही है।
अपनाए गए भूगोल भविष्यवाणी तरीकों में से एक है। एक्चुअली ये भी सही है, ये भी सही है। सॉरी, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पी तरंगे जो हैं ये गलत है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, पी तरंगे जो है अनुप्रस्थ नहीं अनुदैर्ध्य हैं। तो ये आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर स्टेटमेंट ए भी सही है और बी तो सही ही है, तो इसका हम लोग ऑप्शन डी कर लेंगे। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा गया है कि अमेरिकी महाद्वीप की लेक सुपीरियर जो है इसमें सत्य कथन चूज करना है। कौन सा कथन उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप लेक सुपीरियर संबंध में सत्य है? एक्चुअली देखिए, सॉरी, ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये गलत स्टेटमेंट है। ये जल का सबसे बड़ा, मुझे लगा कि नहीं पूछा है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सत्य है पूछा है। तो सुपीरियर जो है वो मीठे पानी का झील है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा अपना। यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा रेखा करता है और ये लंबी, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऑप्शन डी जाएंगे। सॉरी, ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आकार और माप के समानता, ये पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है वो शुक्र ग्रह को कहते हैं वीनस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑलरेडी हमने देख लिया, वेनेजुएला इसका सही आंसर होगा। इसका मैंने डिटेल्स में भी वीडियो बनाया। ये अपना अर्थ सरफेस है, तो सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर आयनोस्फीयर और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा अपना एक्सोस्फीयर। तो इस तरह से जब हम लोग देखेंगे तो अपना ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल जहां पर कि ओजोन रहता है, फिर मध्य मंडल मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और बहिर्मंडल अर्थात कि जो हमारा क्या कहते हैं उसको बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर। तो हिंदी और इंग्लिश में डाउट नहीं करना, थोड़ा सा इसमें हो सकता है कंफ्यूजन मुझे हिंदी को लेकर, लेकिन वही अपना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्थानांतरित जो कृषि है ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसमें लदांग इसका सही करेक्ट हो जाएगा। मलेशिया में लदांग कहते हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों में कहते हैं, क्योंकि दोनों पास में ही है। तो जब इंडोनेशिया में कहेंगे तो मलेशिया में भी इसको कहेंगे, इसलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। चेना जो है ये श्रीलंका में कहते हैं, बांग्लादेश में नहीं कहते हैं, तो ये गलत है। मिल्पा भी गलत है। मैंने लिस्ट यहाँ पर लगा दिया है, हम लोग देख सकते हैं। जैसे सही उत्तर लदांग ही होगा, क्योंकि इंडोनेशिया और मलेशिया में जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लदांग के रूप में जाना जाता है। अदर जो नेम्स हैं आप देख सकते हैं, जैसे रे वियतनाम में, तावी मेडागास्कर में, मसोलो कांगो में, इस तरह से सारे चीज़ हैं। लोगन है ये, मैं ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर चेना, श्रीलंका, लदांग, जावा और इंडोनेशिया, और साथ ही साथ जो मलेशिया है उसको भी हम लोग यहाँ पर काउंट कर लेंगे। अपने भारत में ये सारे नाम हैं, हम लोग देख सकते हैं। दीपा जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहा जाता है। ये अपना लेक सुपीरियर है, जो कि यहाँ से यहाँ कनाडा की बॉर्डर भी करती है। और तो वही चीज़ है, इसका ऑप्शन डी हम लोग लगाए थे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ग्रीनविच दोपहर 12 बजे हैं, तो ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व, तो ये ग्रीनविच है तो इसका पूर्व इधर होगा। हर एक डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, तो 30 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा ज्यादा हो जाएगा, तो दोपहर 2 बजेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महासागरीय पट्टी में ये सिलिका और एल्युमिनियम इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मल्चिंग का मतलब फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, जैसे कि धान की कटाई हो गई, तो धान की कटाई करने का मतलब है कि जो पुआल है ना उसको वहीं छोड़ दें हम, तो उसको हम लोग मल्चिंग कहते हैं। या फिर ऐसे होगा कि धान कटाई कर लिए, फिर हमने धान को क्या किया कि धान निकाल लिया झाड़कर, और उसका जो पुआल है उस पर हमने उसको खेत में बिछा दिए, तो इसी को हम लोग मल्चिंग कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें केजी बेसिन बंगाल खाड़ी हो जाएगा। कृष्णा गोदावरी बेसिन जो बंगाल की खाड़ी में होगी ना। लुनुज क्षेत्र जो गुजरात में है। सुरमा घाटी जनरली मेघालय में पाई जाती है, लेकिन मेघालय और असम की बॉर्डर है सुरमा घाटी, तो इसमें असम भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये तो दो बिल्कुल क्लियर है, केजी बेसिन और लुनेज क्षेत्र जो है, इसलिए इसका सही आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन डी होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंडा और संथाल जो जनजाति है वो कदम्ब पेड़ को यहाँ पर पूजा करते हैं। इमली भी हो सकता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर अभी हम लोग ऑप्शन ए करते हैं। अब देखना होगा कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा फाइनल आंसर की क्या दिया जा रहा है। जायद काफी इंपॉर्टेंट है। मार्च से लेकर मई तक का जो टाइम पीरियड है वो जायद की फसल की जाती है। इसमें तरबूज, खीरा, खरबूज ये सब हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। छोटा नागपुर की जो जनजाति है वो महुआ और कदम के पेड़ों को पूजा करते हैं, इसलिए हमने कदम कंसीडर कर लिया है। यहाँ पर अदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमने यहाँ पर कर लिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल लिखे थे। एक क्वेश्चन पूछा गया है इस पर, जैसे क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सही है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो द इंडियन स्ट्रगल बुक्स लिखे हैं। व्यक्तिगत ये जो है सत्याग्रह जो है 1940 में जो स्टार्ट हुआ था। इसके पहले सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। दूसरे नहीं थे, दूसरे तो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो ये गलत है। अपना ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ज्यादा भी हम लोग नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। महात्मा गांधी एंड द बिहार ये 68
पीटी में आया हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्चुअली इस क्वेश्चन का जो गया में अपना अधिवेशन हुआ था 1922 में, देखिए 1912 में जो अपना बांकीपुर में हुआ था, यह 27वां अधिवेशन था। तो 27वां अधिवेशन से आप 1922 में ऐड कर सकते हैं कि कौन सा अधिवेशन होगा हमारा। इसमें उरांव जनजाति जो है, मेरे ख्याल से संथाल के जगह पर उरांव इसमें एग्जैक्ट होगा, क्योंकि ताना भगत जो लोग हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे। और ताना भगत पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि ताना भगत होते कौन है, किस जनजाति से रिलेटेड है, तो वो उरांव से होंगे। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन सी इसका सही आंसर होना चाहिए। गया में 1922 में अपना कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसके कि अध्यक्ष जो थे चितरंजन दास थे, और चितरंजन दास जो थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी रह चुके हैं। सही आंसर इसका इसमें से गलत जो है यंग इंडिया महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है, जबकि ये और ये जो है दोनों स्टेटमेंट गलत है। और इसमें पूछा है कि नई सुमेलित है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 39 ऑलरेडी हमने देख लिया, महात्मा गांधी, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर, ये भी 38 में क्वेश्चन पूछा गया था। चौकीदारी जो करे है ना, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन सीडीएम से रिलेटेड है, और सीडीएम जो है 1930 से लेकर 34 के बीच में गांधी जी द्वारा चलाई गई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर जो है महात्मा गांधी एंड बिहार शम रिमिनिसेस के जो लेखक हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अदर जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग देख सकते हैं, इंडिया डिवाइड काफी फेमस बुक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। अरुणा असफ अली जो है ये ओल्ड लेडी, ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से जानी जाती हैं, जैसे कि हमारे ग्रांड ओल्ड मैन, काफी फेमस क्वेश्चन है ना, दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। उसी तरह से ग्रांड ओल्ड विमेन जो हैं वो अरुणा असफ अली हैं। अरुणा असफ अली का जन्म जो है 1909 में होता है और इनकी मृत्यु जो है 1996 में होती है। यदि हम विशन देवी शाह की बात करें तो ये उत्तराखंड से रिलेटेड है, गुलाब कौर जो है ये पंजाब से रिलेटेड है, अरुणा असफ अली दिल्ली में रहती थी। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। पूना में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी अप्रैल में। हुंकार मेरे ख्याल से एक्चुअली देखिए इससे संबंधित थे, पूछा गया है ना, तो राहुल संकृतायन भी हुंकार से रिलेटेड थे, जबकि इसकी स्टार्टिंग जो है हुंकार की वो सहजानंद सरस्वती किए थे। लेकिन हम यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है ना कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे, तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन डी होना चाहिए। अब देखते हैं कि फाइनल आंसर जो बीपीएससी का आता है उसमें क्या दिया जाता है। काफी फेमस ये स्टेटमेंट है, यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, तो वो ह्यूज रो ने महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में जगजीवन राम जो है वो श्रम मंत्री हो जाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अस्थायी सरकार की जो गठन है वो 2 सितंबर 1946 में होती है। 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपियन नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? इसमें कुछ कंफ्यूजन है, वैसे मैंने चंपारण सत्याग्रह पर डिटेल्स में वीडियो बनाया है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यहाँ पे पारित हुआ है का मतलब है तो ये नवंबर में मेरे ख्याल से होगा, और लागू एक्चुअली यहाँ पे फरवरी कोई नहीं है, मार्च में शायद लागू हुआ था, इसको देखना होगा। मैंने भी वो वीडियोस बहुत दिन हो गए बनाए थे, लेकिन मैंने वो डेटा सारे दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लग रहा है कि एग्जैक्ट ऑप्शन ए होगा, ये फरवरी तो बिल्कुल नहीं होगा, नवंबर इसका सही आंसर अभी जैसे मुझे याद आ रहा, अभी याद आया। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव जो पूना में है वहां पर अपने होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। मॉन्टेस्क्यू सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों के विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो स्पिरिट ऑफ द लॉज, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्विनीकरण का कौन सा मुख्य कारण है? तो रेलवे की मार्गों पर तख्तों स्लीपर की, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की किस संस्थान का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षिते रक्षिता, तो ये रॉ का है, अनुसंधान और विश्लेषण विंग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बारदोली सत्याग्रह काफी फेमस क्वेश्चन है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, जहां पर कि वल्लभ भाई पटेल को इनके नेतृत्व के चलते वहां की महिलाओं के द्वारा सरदार उपाधि दी गई थी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में 1929 में प्रारंभ हुई मंदी का क्या, इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अमेरिका में हुआ था जो ग्रेट डिप्रेशन है 1929 में स्टार्ट हुआ था और 1939 तक चला था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 1993। धर्मो रक्षिता जो है यह रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का मेन टारगेट है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है एक्चुअली इसमें हमारा जो जीडीपी था वो लगभग 24 से 25% के बीच में था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो यहां पर 24% के आसपास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मेरे ख्याल से, और इस तरह के क्वेश्चन में एग्जैक्ट डेटा मिलता नहीं है, तो ऑप्शन ई मेरे ख्याल से इसका सही आंसर होना चाहिए। अब देखते हैं कि फाइनल आंसर में क्या दिया जाता है। यहाँ पर सूची 1 को हमें सूची 2 से मैच करवाना है। जैसे यहाँ पर विशेष विवाह अधिनियम जो है ये 1954 में आया था, दहेज निषेध अधिनियम जो है ये 1961 में आया था, समान पारिश्रमिक अधिनियम 76 में आया था, और नारी अवशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम ये 86, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49,
इसका सही आंसर स्वतंत्रता और समानता का अधिकार होगा। पुस्तक द ब्यूटीफुल, ये धर्मपाल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बंधुत्व निम्नलिखित में से इसमें से ऑप्शन डी होगा, बी और सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, ये रंजन गोगोई जी ने कहा था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। गरीबी हटाओ काफी फेमस था, ये 5th 5 ईयर प्लान में आया था, इंदिरा गांधी जी द्वारा लाया गया था। कभी कभी कुछ पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसे 4th 5 ईयर प्लान में भी माना है कि गरीबी हटाओ का जो नारा था वो 4th 5 ईयर प्लान में दिया माना गया था। जबकि बीपीएससी के द्वारा कई बार जो एग्जामिनेशन लिए गए हैं उसमें पूछा गया था कि गरीबी हटाओ जो है नारा किस 5 ईयर प्लान में दिया गया था, तो 5th 5 ईयर प्लान में कंसिडर किया गया था। तो गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी लोकतंत्र बचाओ, जनता दल जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी तब, जोतने वाला भूमि वाम मोर्चा हो जाएगा, और तेलुगु देशम तो एनटीआर समझ में आते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, उपयुक्त में से इसमें सही हो जाएगा डी, दीनदयाल उपाध्याय अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा, ये है, इसमें भी उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जैविक आवर्धन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा, काफी सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा इकोसिस्टम होता है उसमें दो ही चीज होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। तो इसमें पूछा गया है कि पारितंत्र का संगठक है तो बायोटिक, ये तीनों जो है बायोटिक ही हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंडफिल या कोल फील्ड माइन से ये सब कौन सी गैस निकलती है, मीथेन निकलती है, या जहां पर बहुत सारा कीचड़ कादा किस तरह की चीजें जो होती हैं वो मीथेन यहां पर सही हो जाएगा। इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेट्स इसका सही आंसर है। पादप हिरण शेर जो है, ये सिंपल सी बात है, आहार श्रृंखला के बारे में पूछा गया है, फूड चैन। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशक होता है, मतलब कि यूनिडायरेक्शनल होता है इसमें, क्योंकि एक बार ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह चला गया तो वो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो गया, तो फिर वो वहां से यहां नहीं आ सकता है, इसे हम लोग एकादिश कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। प्लास्टिक जो है ना वो किसी से भी विघटित नहीं होगा, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इसमें पवन चक्की और सौर दोनों है, तो ऑप्शन डी करेक्ट कर लेंगे। सिंपल सी बात है, आहार जाल हम लोग कहते हैं उस श्रृंखला को। हरे पौधे सूर्य प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो ये कोई एग्जैक्ट नहीं है कि 1% 2%, ये 1 से 5-6% तक हो सकता है, तो हम लोग इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक कंसीडर कर लेते हैं। काफी फेमस है, 1973 और 1970 का जो दशक था, अपने चमोली उत्तराखंड जो जिला है वहां पर सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, ये लोग, चंडी प्रसाद भट्ट जो थे, ये लोग काफी इंपॉर्टेंट रिलेटेड हैं। मेधा पाटकर तो नर्मदा बचाओ से हैं, अमृता देवी बिश्नोई जो है ये राजस्थान से हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन के बारे में पूछा गया था। आहार श्रृंखला में 100 पोषी इसका सही है। इसमें गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है पूछा है, तो फास्फोरस जो है चक्र वो नहीं हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर भी 100 पोषी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप खुद इसमें से लगा सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा, मैंने ये डिटेल्स में दे दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। देखिए ये एनर्जी और फ्रीक्वेंसी जो है एक तरह से है, तो फ्रीक्वेंसी घटते हुए क्रम में, तो सिंपल सी बात है, जो वेव लेंथ होगा वो किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा वेव लेंथ जो है यहां मीरा आर का हो जाएगा। रेडियो अभी जस्ट बता देते हैं, देखिए घटते क्रम का मतलब हुआ है, तो ये कॉस्मिक जो रे है इसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, तो वेव लेंथ इसका सबसे कम होगा। रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा, तो वेवलेंथ इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। ये एक तरह का फॉर्मूला है कि कॉस गामा के पास एक्स यू भी होती तो इन के पास मीरा होती। गामा रे कॉस्मिक रे, एक्स का मतलब एक्स रे, यू का मतलब अल्ट्रा वायोलेट रे, और वी का मतलब विजुअल रे है, आई एन का मतलब इंफ्रारेड है, एम आई का मतलब माइक्रोवेव है, और आर ए का मतलब रेडियो वेव है। यहां पर हमसे यही पूछा गया है कि उच्च ऊर्जा अर्थात की एनर्जी और छोटा तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या हुआ, वेवलेंथ। तो सबसे ऊंच किसकी है, सबसे ऊंच है कॉस्मिक रे की, और वेवलेंथ इसका कम है। तो इसमें से कोई अब देखते हैं कि कौन है। दृश्यमान, विजिबल, पराबैंगनी, अवरक्त विवरण। अवरक्त विवरण मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि किसको कह रहे हैं, इंफ्रारेड को कह रहे हैं कि क्या। देखिए ये है, एक्स रे तो दिया नहीं है, विजुअल रे जो है वो कम है, और अल्ट्रा वायोलेट क्या है, अल्ट्रा वायोलेट पराबैंगनी जिसको कहते हैं इसका ज्यादा है। तो दृश्यमान तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा। अब देखना है कि इसका इंग्लिश क्या होता है, देखने से पता चल जाएगा। तो अभी ज्यादा हम लोग डिटेल्स में डिस्कस नहीं करेंगे, एक बार और जब फाइनल आंसर किया जाएगा तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। यहाँ पर मैंने डिटेल्स दिया है, इस पर थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको, तो आप पॉज करके इसको देख सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं जनरली हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन बी है, इसका भी ऑप्शन बी है। यहाँ पर या तो 96 आएगा या तो 90 आएगा, कोई यहाँ पर 96 इस ऑप्शन में है, इस क्वेश्चन में 96 है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हम लोग सी लगाएंगे। सॉरी, इसमें 96 इसका सही आंसर है, इसका ई नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित श्रेणी में यहां पर जो है 120 होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ऑलरेडी हमने देख लिया, इसका भी आंसर बी है। सर्वाधिक हर वर्ग आयत होते हैं, ऑप्शन ये ऑप्शन बी है, ये भी ऑप्शन बी है इसका।
40 पाई इसका सही आंसर हो जाएगा, 341 इसका सही आंसर है, डी है और ये भी डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 बी है और ये भी बी है। इसमें 30 वर्ग हैं, जब हम लोग काउंट करेंगे अलग अलग तो जैसे 1 2 3 तो इस तरह से ये 16 हो गए, फिर ये भी तो एक वर्ग है, ये 4 वाला करेंगे तो इस तरह से काउंट करेंगे, वर्ग पूछा गया है 30 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है, हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर आरोही क्रम में सजाना था, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, ये ए हो जाएगा। इसका ए, इसका भी सॉल्व करेंगे, एक्स के जगह पे हाफ रखेंगे तो 10 आ जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 90 और 93 का सी है और ये ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि इसका कैलकुलेट 94 आ रहा, करेंगे कैलकुलेट हम लोग, 3 होगा और ये 231 होगा इसका सही आंसर। 445 माइनस 2/3 इसका सही आंसर है, 98/4 ईयर हो जाएगा। यहां पर 61 डिग्री आ रहा था, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ई लगाएंगे। अब हो सकता है कि 60 डिग्री को भी कंसीडर कर लिया जाए बीपीएससी के द्वारा, तो फाइनल आंसर की के लिए हमको रुकना पड़ेगा। 99 ऑप्शन बी, ये ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है, 13 और 7 इसका सही आंसर होगा। 103 का ऑप्शन सी, ये सी, ये इसका ये लग रहा है कि 67th में बीपीएससी में पूछा भी हुआ है सेम क्वेश्चन, ये 9 मीटर हो जाएगा। ये हम लोग जानते हैं कि रक्त प्लाज्मा जो है 7.4 हो जाएगा, जो 7 है वो जल है, उदासीन है, इधर 7 से कम जो है वो एसिड होता है और इधर जो है बेस होता है, तो अपना रक्त प्लाज्मा जो है 7.4 आता है, इसका पीएच वैल्यू जो है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जिन नहीं आनुवंशिकता हो जाएगा, माता पिता से संतति में होती है। 25 सेंटीमीटर, काफी फेमस क्वेश्चन है। ओम के नियम का सत्यापन को ध्यान में रखते हुए अमीटर जो है को श्रेणी क्रम और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में हमें जोड़ना चाहिए, ये विरंजक चूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है, लोहे के बुराद में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से हम लोग बना सकते हैं, सिंपल सी बात है। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत क्यों सटाई जाती है, तो टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, सेम है। टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है, नहीं बिल्कुल नहीं। जिंक टीन की तुलना में महंगा है, तो बिल्कुल नहीं, तो ये भी हम लोग काट देंगे। ये कॉमन सेंस से इस तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बाढ़ को रोकने के लिए सिंपल सी बात है, वनारोपण करते हैं। और देखिए, जब हम लोग सॉइल के कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज है सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन कैसे होता है, चराई, ज्यादा चराई करेंगे तो जो गाय भैंस है वो चर लेंगे ज्यादा घास, तो वहां पे मिट्टी की पकड़ कम हो जाएगी, तो वो मिट्टी सॉइल इरोजन हो जाएगा। उसी तरह से वन उन्मूलन, तो यानी कि एफॉरेस्टेशन इसको कहते हैं, और वनारोपण का मतलब कहते हैं फॉरेस्टेशन। तो हमें क्या करना चाहिए, बाढ़ को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्टेशन करना चाहिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112 देख लिए हम लोग, अंडाशय द्वारा, सिंपल सी बात है, ये फीमेल के बारे में कहा जा रहा, तो एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल हार्मोन है, प्रोस्टेरोन भी जो है ये फीमेल हार्मोन है, और डिम्ब भी जो है ये फीमेल से रिलेटेड है। ये तीनों जो है सही हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें इमली में कौन सा, टार्टेरिक हो जाएगा, इमली हो या फिर और जो एक खट्टा थोड़ा सा ये होता है, क्या कहते हैं उसको, अंगूर, ग्रेप जो है, तो इमली और अंगूर दोनों में टार्टेरिक अम्ल हो जाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। लैक्टिक, लैक्टोमीटर, तो सिंपल सी बात है ये मिल्क से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 115 क्लोरोफॉर्म के बारे में पूछा गया था, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, इसका सही आंसर है, ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। और प्रिज्म से गुजरने के बाद जो अधिक परावर्तित करेगी, बैगनी, विवग्योर जो है, विवग्योर, वायोलेट, वैगनी, ओके। इसमें कह रहा है कि सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, तो बैगनी है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और चुंबकीय क्षेत्र जो है ये सदिश राशि है और ये उठेगी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हम लोग विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड देख भी सकते हैं कि यह एक सदिश राशि है, अर्थात कि यह स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर ही होता है ना, सदिश, अदिश नहीं, सॉरी, सदिश का मतलब वेक्टर होता है ना भाई, वेक्टर क्वांटिटी है सदिश, और अदिश का मतलब स्केलर होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका कि हिंदी सदिश होता है, तो सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो हम लोगों ने टोटल 120 जो क्वेश्चंस पूछे गए थे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो फर्स्ट सीटिंग हुआ था टीचर वाला, उसका, और एक बार हम लोग इसका आंसर देखेंगे जब बीपीएससी का आंसर की आएगा तब। ये हम लोग, इसमें हो सकता है कि 5-6 क्वेश्चन गलत हो, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। मैंने तो ये जो मुझे अभी आंसर की मिला उसके अकॉर्डिंग मैंने ये अपलोड किया है, और ये जल्दबाजी में भी किया गया है, तो इसमें 5 से 6 क्वेश्चंस गलत होने की बिल्कुल संभावनाएं हैं। फिर हम लोग इस पर आगे बात करेंगे। आई होप सो कि आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो थैंक्स एंड टेक केयर, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।